और ये जितने देश हैं ये किसके फेवर में थे? तो रसिया के फेवर। अमेरिका आया और जितना टैंक था मिसाइल था सबको उड़ा दिया। रसिया हो गया कमजोर, तो सैनिक तानाशाह यहाँ से भाग गया। इसके बगल में लीबिया, इजिप्ट में भी यही हुआ, सीरिया, यहाँ भी सैन्य तख्ता पलट के खिलाफ आवाज उठ गया। यहाँ पे बगल में इराक, यहाँ पे भी यमन, हर जगह देखा उत्तरी कोरिया। कहा कि भाई साहब तो गड़बड़ है। कहा कि देखो हमारे यहाँ अगर विद्रोह हुआ और उसके बाद जब उन लोगों ने लाठी डंडा मारना चालू किया ना, ट्यूनीशिया का एक तानाशाह शासक था, उसने क्या किया, उसके शासनकाल में जो इतना अत्याचार होता था जिसका कोई हद नहीं, ये है जगह ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया से इतना ज्यादा अत्याचार होता था कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाया। यहाँ एक ठेला लगाने वाला था, इसको ना हमेशा वहाँ का जो सैनिक थे आके पैसा ले लेते थे। जैसे अपने बिहार में कैसे होता है, फल बेच रहा है, 2 किलो फल ले लिया, पैसा ही नहीं दिया यहाँ पे। तो ट्यूनीशिया में ऐसे ही अत्याचार बढ़ा दिया था। अब उस व्यक्ति ने क्या कहा, उस व्यक्ति का कहना है भाई इतना ज्यादा अगर आप टॉर्चर कीजिएगा हमको तो हम कहाँ जाएंगे। तो उसने पेट्रोल छिड़क के अपने आप पे आग लगा दिया, पेट्रोल छिड़क के आग लगा दिया। और ये बात पूरी ट्यूनीशिया में इतनी तेज फैली कि देखते देखते एक हफ्ता के अंदर 20 लाख लोग सड़कों पर आ गए। अब जब 20 लाख लोग सड़क पे आ जाएंगे तो परमाणु बम तो नहीं ना मार दीजिएगा, मार दीजिएगा तो फिर 50 लाख आएगा यहाँ पे। और उसके बाद जब उन लोगों ने लाठी डंडा मारना चालू किया ना, तो सैनिक तानाशाह यहाँ से भाग गया, और अब भाग गया। कहा कि बाप रे बाप भागो यहाँ से। और जनता उसके महल में घुस के आग लगा दी और कही कि यहाँ जब भी शासन होगा तो किसका होगा, जनता का शासन होगा, पब्लिक का शासन होगा यहाँ पे। इसको देखा देखी ना, इसके बगल में लीबिया, लीबिया के देश के लोगों ने भी कहा कि ये चोट्टा को भी मारना जरूरी है, इनको भी क्या करना है, मारना जरूरी है। तो लीबिया के शासक मोअम्मर गद्दाफी को भी वहां की पब्लिक ने ना नाली में से खींच के मारी थी। जब पब्लिक दौड़ाई थी ना तो नाली में घुस गया था छुपने के लिए, बड़का नाला में घुस गया था, पब्लिक खींच के मारी थी। इतना तानाशाह था। तानाशाही में सबसे ज्यादा अत्याचार महिलाओं और बच्चे पे होता था। वो स्कूल में जाता था और लड़कियों का ना एक वो बनाता था जो मतलब जो पढ़ने में ठीक ठाक लड़की, उन्होंने कहा था कि हम ना टैलेंट रिसर्च कर रहे हैं और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए। तो जो दिखने में सुंदर रहती थी उन सबको ले आके और कहता था कि इनको हमने स्पेशल उसमें डालेंगे, और फिर उनके साथ अत्याचार, यौन शोषण में, और उसके बाद उनका करियर खराब करके तबाह कर देता था। और धीरे धीरे ये बातें फैलने लगी। पब्लिक को गुस्सा था ही, पूरी सरकार के खिलाफ आवाज उठ गई। उधर से अमेरिका आ गया। अमेरिका आया और जितना गद्दाफी का टैंक था, मिसाइल था, सबको उड़ा दिया। कहा गया पब्लिक मार, हम ऊपर से मार रहे हैं यहाँ पे। तो ये अमेरिका, अब पूरी पब्लिक को हथियार किसने दिया? अमेरिका ने। सोशल मीडिया किसका है? अमेरिका। यूट्यूब, फेसबुक जितना है अमेरिका, वहां से फैला दिया। जो गद्दाफी का मैसेज उसको दबा दो, सोशल मीडिया पे क्या करो, दबवा दो, इन लोग का फैला दो। और ऊपर से मारा, मिसाइल तोप टैंक उड़ा दिया। और गद्दाफी किधर भाग रहा है किधर नहीं, पब्लिक को बता दिया। पूरा पब्लिक घुस गया। उसके बाद एक नाला में छुपा था, खींच के तमाचा मारा गया था उसको, गद्दाफी को। जब मर गया तो कहा कि यार ये तो मर गया, बहुत जल्दी मर गया, आधे घंटा मर गया यहाँ पे। तो जेसीबी लाया सब, जेसीबी, और जेसीबी टांग के कहा फांसी दो इसको, फांसी दो। कहा मर गया, और उससे क्या मतलब है, छोटा बहुत खराब था, फांसी दो इसको। तो इसके बगल वाला जो था ना, ये मिस इजिप्ट में भी यही हुआ। इजिप्ट की भी जनता ने वहां के मारा, वहां पे सैन्य तख्ता पलट करके रख दिया। अब इसके बगल में सीरिया, यहाँ भी सैन्य तख्ता पलट के खिलाफ आवाज उठ गया। यहाँ पे बगल में इराक, यहाँ पे भी यमन, हर जगह। यहाँ से यमन में शेख अब्दुल्ला सालेह सब भाग के गए। पूरी अरब में क्रांति आ गई, और इस क्रांति के बाद अरब की जनता में खुशहाली आई। तो कहा गया ये अरब का बसंत है, अरब स्प्रिंग है, अरब का बसंत। जैसे ठंड खत्म होने के बाद बसंत आता है ना, तो ऐसा लगता है कि बाप रे बाप रजाई कंबल ऐसा तो हो गया, यहाँ पर बसंत आने वाला हम लोग यहाँ। तो इसे अरब बसंत कहा गया। अरब स्प्रिंग 2011 में हुआ, तबाही ला दिया। कहां से चालू हो गया था? ट्यूनीशिया से। अरब स्प्रिंग कहां से चालू हुआ? ट्यूनीशिया, मार के उड़ा दिया यहाँ पर। और ये जितने देश हैं ये किसके फेवर में थे? तो रसिया के फेवर। रसिया हो गया कमजोर, रसिया हो गया कमजोर। अब इधर देखा उत्तरी कोरिया। कहा कि भाई साहब तो गड़बड़ है यार, तो इसे कोई मार देगा। कहा कि देखो हमारे यहाँ अगर विद्रोह हुआ तो हम पहला परमाणु बम मारेंगे साउथ कोरिया पर, दूसरा मारेंगे जापान पर, और मिसाइल बना के रख लिए हैं, इधर से मारेंगे, मिसाइल निकलेगा इधर से, अमेरिका पे जाएगा। जा, तो हम पहले तीनों को मार देंगे, बाद में हम देखेंगे जनता विद्रोह कर रही है कि नहीं कर। उसने कहा हमारे यहाँ गूगल बंद, फेसबुक बंद, यूट्यूब बंद, इंस्टा बंद, टेलीग्राम बंद, सब बंद, केवल अपना चलेगा। और उसमें सब दिखाया जाता है अमेरिका गलत है, उसके देश में गरीबी के कारण अमेरिका ब्रिटेन है, ये है, दुनिया भर का यही सब दिखेबे करेगा। पूरा माइंड वॉश करके रख देगा। जैसे अपने यहाँ कैसे माइंड वॉश कर दिया गया कि नथुराम गोडसे बहुत अच्छा था, बहुत ज्यादा माइंड वॉश कर दिया गया कि बहुत अच्छा था। भाई तुमने इतनी बहादुर थी, कलेजा में इतना दम था, तो जिन्ना को क्या नहीं मार दिए? हाँ, जिन्ना को क्यों नहीं मार दिए? मारा नहीं, मार पाया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?